मैं ब्रजेश आज आप लोगों को रैखिक समीकरण के क्वेश्चन हल कराना सिखाएंगे। तो जैसा क्वेश्चन कैसे बनता है ये आपका क्लास 10th में होता है, देखने को इस तरीके के क्वेश्चन मिलते हैं। तो दिया गया कि निम्नलिखित समीकरण में से यानी समीकरणों को रैखिक समीकरण में बदलकर हल कीजिए। ये आपका रैखिक समीकरण में बनाना पड़ेगा, उनको हल करना है। मैं यहाँ पे क्वेश्चन ले लेता हूँ। रैखिक समीकरण होते कौन से हैं मैं उनके बारे में तो जिक्र कर लूँ। तो रैखिक समीकरण कहते हैं किनको हैं, तो जिनके x और y की वैल्यू यानी जो x की वैल्यू होगी और y के जो घातांक होंगे, सॉरी वैल्यू नहीं, जो घातांक होंगे वो मैक्सिमम घातांक 1 होने चाहिए। जैसे ये देखिए 1 है, इसके भी होता घातांक 1 है। यदि कुछ नहीं देता तो हम 1 मानते हैं। तो यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी। ये पूरा समीकरण रैखिक समीकरण कहलाती है। और इसमें भी होते x का पावर 1 है, y के पावर 1 है, x के पावर 1 है, y के पावर 1 है। तो ये पूरा समीकरण बन करके आ गया। यानी कि इस पूरे समीकरणों को मैं कहूँगा कि ये आपका एक रैखिक समीकरण है। तो इसी तरीके के रैखिक समीकरण दिए गए, इनको सॉल्व कैसे करेंगे मैं आप लोगों को आज ये डिस्कस करेंगे। तो ज़रा ध्यान से देखिएगा, ज़रा दोनों क्वेश्चन में ये आपका फर्स्ट समीकरण है, ये आपका पहला, ये आपका दूसरा समीकरण है। इन्हीं में से मुझे समझना है कि मैं क्या वैल्यू पुट करूं कि जिससे कि इनकी वैल्यू सॉल्व करना आसान हो। तो ये देखिए 1/x + y है, इसमें भी 1/x + y है। इन दोनों में ये चीज़ कॉमन है। यदि कॉमन है तो बस इन्हीं की वैल्यू मुझे कुछ रख लेना है। रखना आसान होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो इसीलिए तो मैं यहाँ पे रख देता हूँ कि 1/x + y ये बराबर में मैंने a रख दिया। अब उसी तरीके से यहाँ पे ज़रा देखिए 1/x - y है, यहाँ पे भी 1/x - y है। बस इसके बराबर होता मैं कुछ रख देता हूँ। तो ये आपको होता मैंने रख दिया 1/x - y = मैंने b रख दिया। इन दोनों को रखने पर अब मैं रख देता हूँ, तो जो वैल्यू दिया था वो बन करके कैसा समीकरण आ जाएगा मैं उसको बना देता हूँ। तो यहाँ पे ज़रा देखिएगा, ये आपका दिया था 1/x + y है, तो उसके बराबर मुझे ये रखना था। तो मैंने यहाँ पे रख दिया a प्लस, बीच में प्लस था मैंने प्लस लिख दिया, ये प्लस था यहाँ पे मैंने प्लस रख दिया। यहाँ पे दिया था 1/x - y, उसके बराबर b रखना है। तो मैंने यहाँ पे रख दिया b। ये इक्वल हो गया 7 दिया था, यानी कि यहाँ पे 7 दिया था, मैंने 7 रख दिया। ये मेरा इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। दूसरा इक्वेशन यानी कि 1/x + y है माइनस 1/x - y है। तो यानी कि ये तो हो गया आपका a - b, a इक्वल हो जाएगा 1 है, तो मैंने यहाँ पे 1 कर लिया है। तो यानी कि हो गया 1। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब दोनों समीकरणों को सॉल्व करके ए और बी की वैल्यू मुझे निकालना है। ये दोनों समीकरणों को सॉल्व करके ए और बी की वैल्यू निकाल लेना है। निकाल करके ये जो समीकरण मैंने बनाया हूँ इसी पे रख करके एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो मुझे ए और बी की वैल्यू हर हाल में निकालना पड़ेगा। तो अब इनको निकालने के लिए तरीका क्या है, तो ये देखिए जैसे इसके पहले होता है, ए के पहले जो आता है, जो नंबर दिया जाता है उसे हम गुणांक कहते हैं। यानी कि ए के पहले के गुणांक होंगे, इधर भी गुणांक, यहाँ कुछ नहीं दिया है तो यानी कि हम 1 मानेंगे। यही गुणांक जो होता है आपको बराबर करना पड़ता है। ये गुणांक यदि बराबर होंगे तब तो अच्छी बात है, बराबर नहीं होंगे तो मुझे इन दोनों गुणांकों को लेकर के होता है बराबर ही करना पड़ेगा, किसी नंबर से, निश्चित नंबर से मल्टीप्लाई करके। ठीक, तो यहाँ तो बराबर है और यहाँ पे देख लीजिए। अब बराबर होने के बाद इनके साइन एक दूसरे के विपरीत होना चाहिए। एक प्लस होगा तो दूसरा वाला माइनस होना ही चाहिए, तभी जो होता है उनको घटाने के बाद यानी उनको जोड़ने के बाद वो वाली वैल्यू हट जाएंगे और बाकी दूसरी वैल्यू तो निकल करके आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे देख लेता हूँ, देखिए बी है, बी का साइन देखिए प्लस है, यहाँ पे बी की वैल्यू होता है साइन माइनस है। यानी कि यह तो एक दूसरे की अपोजिट हैं। जब एक दोनों अपोजिट हैं तो यानी कि मैं इनको जोड़ देता हूँ तो ये दोनों बी जो होता है कट जाएंगे, ये दोनों जीरो हो जाएंगे। तो इसीलिए तो मैं कह सकता हूँ कि समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, तो मैं इनको यहाँ पर लिख देता हूँ जोड़ने पर। तो मैं जोड़ देता हूँ, तो जोड़ने पर यदि हम जोड़ेंगे तो ये जो वैल्यू है ये तो कट जाएंगे, ये बी वाली वैल्यू तो ऐसे कट जाएंगे, यानी कि ये तो
ये तो हट गए। बाकी जो था यहाँ से देखिए ए है, ए के पहले साइन प्लस है, ए के पहले इधर भी प्लस है, यानी कि ए ये तो हो गया 2a, इधर तो हो गया आपका 2a बराबर में। इधर जरा देख लीजिए ये 7 प्लस में है, क्योंकि साइन कुछ नहीं देता तो प्लस में होता है। ये 1 है, 1 के पहले होता साइन नहीं दिया तो प्लस है, यानी 7 + 1 यानी कि ये तो हो गया 8। ये हमने कर लिया 8। अब मुझे ए की वैल्यू निकालना है, तो मैं ए बराबर, मैं यहाँ पे लिख दूँ ए बराबर यानी कि 8/2। ये 2 इधर आएगा भाग हो जाएगा, यहाँ पे 2 इधर आता है भाग हो जाता है, यानी कि 2 से मैं भाग करूँगा 8 में, तो ये तो आ गया 4। ये मेरे पास ए की वैल्यू आ गई 4। अब मैं ए की वैल्यू किसी एक समीकरण में रख करके बी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो मुझे ए की वैल्यू चाहे आप पहले में रख दीजिएगा, चाहे आप दूसरे वाले समीकरण में रख करके बी की वैल्यू निकाल लीजिएगा। तो मैं रख देता हूँ समीकरण ए का मान यानी कि ए की वैल्यू समीकरण 1 में रखने पर, तो मैं यहाँ पर रख देता हूँ समीकरण 1 में रख देता हूँ। तो समीकरण 1 आप लोगों का दिया गया है a + b में 7 था, a की वैल्यू आई है 4, मैं रख देता हूँ। तो यहाँ पे हो गया आपका 4 + b में 7, यहाँ b की वैल्यू मुझे निकालना है, तो b ये आपका हो गया 7 - 4। ये आपका पक्षांतर करना आना चाहिए, साइड अपना बदल दिया है, 4 इस तरफ आ गया। तो यानी पहले तो 4 यहाँ था, अब उसने जो था इस तरफ चला आया था। जब अपना साइड बदलता है कोई चीज़ तो उसके साइन भी बदल जाते हैं। 4 इधर प्लस था, इधर आता है माइनस हो गया। तो मैं इनको सॉल्व कर लेता हूँ, तो b बराबर जो था आ गया 7। तो यहाँ से मैं b बराबर लिख दूँ, b बराबर में होता है 7 - 4 करेंगे तो ये हो गया 3। अब मुझे a और b की वैल्यू निकल गया, और a और b की वैल्यू होता है, हम इसकी वैल्यू ये बराबर क्या रखे थे, b बराबर क्या रखे थे, उनकी वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर लेंगे। तो ये आपका दिया गया था, ये आपका देखो दिया गया है 1/x + y a था, और 1/x - y ये b था। अब इन्हीं की वैल्यू होता हम यहाँ पे रख लेंगे, रख करके होता है इनकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ पे होता मैं रख देता हूँ। तो फिर मेरे पास x और y की वैल्यू फाइंड आउट करना था, तो मैं यहाँ पे रख देता हूँ। तो 1/x + y ए बराबर a था, और 1/x + y ए की वैल्यू अभी अभी आपने निकाला था 4 आया था, ये आपका निकाले थे 4 आया था। ध्यान से देख लीजिएगा, ए की वैल्यू जो था आपका यहाँ है 4 था, मैंने 4 रख दिया, और बी की वैल्यू होता है 7 है, यानी बी की वैल्यू 3 है। बी की वैल्यू 3 है तो बी की वैल्यू भी मैं वहाँ पे रख देता हूँ। तो मैं यहाँ पे रख दिया 1/x प्लस, यानी कि ये तो 4 था, और फिर 1/x - y ए बराबर b था, यानी b था, b की जगह होता मैंने क्या रखा हूँ, तो b की जगह यानी b की वैल्यू आई है 3, तो मैंने ये 3 रख दिया। अब इन दोनों समीकरणों को हल करके x और y के फॉर्म में बन जाते हैं, तो उनको मुझे निकाल लेने हैं। तो मैं यहाँ पे इनको सॉल्व कर लेता हूँ, सॉल्व करके x और y की वैल्यू अब आसान होगा निकालना। तो मैं इसके अपान में 1 कर देता हूँ, मैं इसके अपान में 1 कर देता हूँ। अब मैं करूँगा क्या, ये x + y है इसको मैं ऊपर भेज देता हूँ, और 1 को मैं नीचे भेज देता हूँ। ये जो x + y है इसको मैं ऊपर भेज देता हूँ, 1 को मैं नीचे भेज देता हूँ। तो इस तरह भी मुझे ऐसे इंटरचेंजेस करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। तो बस मैं इनको बदल देता हूँ, बदल दूंगा तो ये मेरे पास आ जाएंगे। यहाँ से आपका इसको मैं इंटरचेंज कर लेता हूँ, x + y को मैंने ऊपर कर लिया, तो यानी कि ये तो हो गया x + y अपान में होता है मैंने 1 करूँगा, तो अपान में 1 से कोई मतलब नहीं है कि अपान में 1 वही होगा। तो x + y ये मैं कर लूँगा, तो 4 को मैं ऊपर 1 को, यानी कि 4 को मैं नीचे 1 को ऊपर, तो ये आ गया 1/4। बस ये आ गया। अगेन इधर से जो था मैं इस वाले को सॉल्व कर लेता हूँ, तो x - y को मैं ऊपर भेज लेता हूँ, x - y यानी कि मैंने इसको ऊपर भेज दिया, तो ये इंटरचेंज कर लिया, तो यानी कि इसको मैं इंटरचेंज किया तो ये वाली वैल्यू ऊपर चलेगी, 1 जो था नीचे आ जाएगी। तो 1 को तो मैं वैसे ही लिख दूंगा, 1 की वैल्यू होता है हम तो वैसे ही लिख देंगे, यानी कि 1x - y/1 कोई मतलब नहीं, कहने का मतलब x - y ही होगा। ये जो था मैं 1 को ऊपर भेज लिया, 3 को मैंने नीचे, तो यानी कि मैं ये तो हो गया 1/3। अब जो था मुझे सॉल्व करके x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेना है। फाइंड आउट करने के लिए ज़रा ध्यान से देखिएगा दोनों क्वेश्चन। अब ये जो क्वेश्चन बने हैं ये आपका क्वेश्चन नंबर जो होता है 3rd मैंने मान लिया,
ये जो था क्वेश्चन नंबर 4 मान लिया। अब इनको सॉल्व करके मुझे एक्स और वाई की वैल्यू निकालना है, बस ये निकाल लेता हूँ तो हमारा हो जाएगा आंसर। अब इन दोनों समीकरणों को हम सॉल्व कर सकते हैं, तो ज़रा ध्यान से देखिएगा। मैं इनके गुणांक जरा देख लेते हैं। ये देखिए एक्स है, ये देखिए एक्स है, इनके पहले ये प्लस था, ये देखिए माइनस है, यानी कि ये गुणांक भी इनके आपस में बराबर है, साथ में इनके साइन भी होता है माइनस प्लस है, तो यानी कि ये दूसरे के विपरीत है, तो बस इनके जोड़ने पर, तो मैं यहाँ पे दोनों समीकरणों को जोड़ने पर, तो मैं यहाँ पे जोड़ने पर लिख देता हूँ। तो यानी कि ये जोड़ेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा वाई वाई, तो वाई को मैंने यहाँ पे कैंसिल कर लिया। और यहाँ पे बचा आपका एक्स बचा, यानी कि यहाँ से एक्स ये तो हो गया 2x बराबर में, और यहाँ पे 1/4 प्लस 1/3 करेंगे, तो 1/4 प्लस मैं बाहर कर लेता हूँ 1/4 प्लस 1/3, यानी कि इसका भी साइन प्लस में है और इसका भी साइन प्लस में है। तो ये मैं सॉल्व कर लेता हूँ, तो ऐड करके, तो ये मैं सॉल्व करूँगा, तो सॉल्व करने के लिए तरीका होता है, भिन्न के क्वेश्चन है, आप लोगों को आसानी से, यानी इसे ये चीज़ आपको इजी वे में आना चाहिए कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ ये 4 और 3 का लसा लेते हैं, तो ये तो हो गया 12, तो मैंने पूरा तो लिख दिया 12। फिर अगर होता है ये इसके साथ मल्टीप्लाई, यानी कि ये देखिए 4 का भाग करेंगे 12 में, तो यानी कि 4 3 12 3 आता है, तो 3 गुणे 1 करेंगे, तो ये तो हो गया आपका 3 गुणे 1 प्लस, फिर ये 3 से भाग करेंगे 12 में, तो आता है 4 गुणे 1 करेंगे, तो यानी कि तो हो गया ऊपर 4 गुणे 1। अब मैं इसी को सॉल्व कर लेता हूँ, यानी 3 गुणे 1 करेंगे तो 3 ही होगा, 4 गुणे 1 करेंगे तो 4 होगा, और दोनों के बीच में प्लस है तो जोड़ देंगे, 3 + 4 जोड़ेंगे तो ये तो हो गया 7, ऊपर तो हो गया 7 और नीचे हो गया आपका 12। बस मेरे पास जो होता है एक्स की वैल्यू, यानी कि मैं यही वाली वैल्यू जो होता है रख सकते हैं, ये वाली वैल्यू यहाँ पे मैं रख सकता हूँ, तो मैं यहाँ पे रख देता हूँ, यानी कि 2x बराबर में 7/12, 2x बराबर में यहाँ से आ गया आपका 7/12, ये आ गया। मुझे x की वैल्यू निकालना था, तो मैं x बराबर यहाँ से निकाल लेता हूँ, तो मैं यहाँ से x बराबर, ये तो 2 था, 2 इस तरफ आएगा तो इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, तो ये तो ऊपर हो गया 7 और 2 का मल्टीप्लाई कर लेंगे 12 में, तो ये तो हो गया आपका 24, तो ये तो हो गया 24, यानी कि x की वैल्यू आ गई 7/24। अब x का मान किसी एक समीकरण में रख करके y का मान निकाल लेते हैं, तो किसी एक समीकरण में मान लेते हैं समीकरण थर्ड में होता है, मैं x की वैल्यू रख देता हूँ, x की वैल्यू रख दूंगा। क्वेश्चन समीकरण थर्ड है क्या, तो थर्ड को बता मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। थर्ड आपका दिया है कि x + y = में 1/4 था। अब मैं यहाँ पे रख देता हूँ, x की वैल्यू आई है 7/24, तो मैं यहाँ पे रख देता हूँ 7/24 प्लस y बराबर में 1/4। मुझे y की वैल्यू निकालना था, तो y को हम छोड़ देते हैं, तो यहाँ से मैं y = निकाल लेता हूँ, तो 1/4, ये 7/24 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस में 7/24 ये हो गया। मैं इनको सॉल्व कर लेता हूँ, तो सॉल्व करूँगा तो यानी कि 24 और 4 का एलसीएम लेंगे, तो यानी कि ये तो आएगा 24 आएगा, तो यानी कि एलसीएम तो यानी कि लसा निकालने आता ही है, तो ये आपका 24 हो जाएगा। 4 से भाग करेंगे 24 में तो 6 बार जाएगा, तो इसको मैंने यहाँ पे रख दिया, यानी कि 6 चौक 24, 6 बार गया, तो मैं यहाँ पे 1 गुणे 6 कर लेते हैं, माइनस फिर 24 का 24 में भाग करेंगे तो 1 बार जाएगा, 7 गुणे 1 करेंगे तो ये तो हो गया आपका 7 गुणे में 1, ये बराबर हो गया। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, तो यानी कि 6 गुणे 1 कर लेते हैं, तो ये तो 6 गुणे 1 करेंगे तो ये तो 6 हो गया, 7 गुणे 1 करेंगे तो 7 हो गया, तो यहाँ पे आपको हो गया 6 - 7/24। अब मैं इनको सॉल्व कर लेता हूँ, ये सारा y बराबर आएगा, तो y बराबर 6 में से 7 को घटाएंगे माइनस आएगा, तो माइनस में 1 और बट्टे में 24, ये हो गया आपका करेक्ट आंसर। ये दोनों जो है करेक्ट आंसर हो गए। तो ये अच्छा क्वेश्चन था, इस तरीके के क्वेश्चन तो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो मैंने आप लोगों को इसके बारे में डिस्कस कर लिया। क्वेश्चन नंबर अगला ज़रा ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर ये ज़रा ध्यान से देखिएगा।
दिया गया है आपका 6/x+y है माइनस 7/x-y है और बराबर में 3 दिया था। एक समीकरण तो ये बन गया, दूसरा समीकरण जो था आपका ये दिया है बराबर में 0। तो अब मैं इनकी वैल्यू होता पुट करके होता है, यानी कि क्या मैं पुट करूँगा तो देखिए 1/, यानी कि जो 6 है 6 को मैं इस तरीके से लिख दूँ, यानी कि मैं इसको 6 गुणे में 1 कर दूँ तो यानी कि 6 ही होगा। और ये आपका ये पूरा ले करके ऐसे ये पूरा जो हो जाएगा आपका 1/x+y होगा। तो बस मुझे यही तो मानना ही था, यानी कि मैं इसको लिखना चाहूँ तो यानी कि मैं दोनों में सिमिलरिटी देख लेते हैं। तो x+y है, इसमें भी x+y है, नहीं यानी कि हर में x+y है। यहाँ पे देखिए x-y है, यहाँ पे भी x-y है। तो बस मेरे लिए आसान है कि मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ कि मैं रख देता हूँ 1/x+y इक्वल टू में मैंने a रख दिया, 1/x-y जहाँ पे होगा वहाँ पे मैं b रख देता हूँ। तो ये दोनों जो होता है समीकरण में रखने पर, तो ये मैं रख करके तो हमारा समीकरण ऐसा बन जाएगा। कैसा, तो ज़रा ध्यान से देखिएगा, इसके अपान जो होता है यानी कि जो ये दिया था तो इसके अपान में 1 हो जाएगा। तो ये तो हो गया 6, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये आपका हो गया 6a, इधर 6 था, 1/x+y है तो उसकी जगह मतलब मुझे ये रखना, तो ये आपका टोटल हो गया 6a। बीच में माइनस था तो बीच में ये देखिए माइनस है तो मैंने लिख दिया यहाँ पे माइनस। फिर यहाँ पे जो होता है 7/x-y है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 7b। x-y की वैल्यू मैंने b माना हूँ, ये मैंने b माना था, मैंने b रख दिया। ये बराबर में होता 3 था, ये आ गया 3। ये आ गया समीकरण नंबर फर्स्ट। अगला समीकरण, अगले वाले समीकरण की बात करें तो इस वाले में तो हम रखेंगे, तो ये वाले समीकरण में तो मैं रख देता हूँ। तो दिया था आपका 1/2, यहाँ पे देखिए x+y था, इसकी जगह a मुझे रखना था। तो यानी कि मैंने 1/x+y की जगह मुझे a रखना था, तो मैंने यहाँ पे रख दिया a माइनस, ये ऊपर है a माइनस, यहाँ पे आपका हो गया 1/3 ये आपका x-y है तो उसकी जगह मैंने b रख दिया। ये तो हो गया b, ये इक्वल जो था 0 था, मैंने 0 कर लिया। ये आ गया समीकरण नंबर सेकेंड। अब इन दोनों को सॉल्व करके मुझे निकाल लेना है a और b की वैल्यू। ए और बी की वैल्यू होता है मुझे निकाल लेना, ए और बी की वैल्यू निकल जाएगी, हमारा हो जाएगा आंसर। यानी कि ए और बी की वैल्यू निकाल करके हम यहाँ पे रख करके होता है एक्स और वाई की वैल्यू मुझे निकालना आसान होगा। तो मैं यहाँ पे निकाल लेता हूँ, तो ज़रा ध्यान से देखिएगा। इसको जो थर्ड वाला है, थर्ड वाले को तो मैं और सिंपल कर लेता हूँ। थर्ड वाले को मैं सिंपल करूँगा तो ये आपका थर्ड वाला सिंपल इस तरीके से हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे रख के, यहाँ पे माइनस था ये बट्टे में जो था 3 था। अब मैं इनको सॉल्व कर लेता हूँ, तो सॉल्व करके तो मैं इनको सॉल्व करूँगा तो ज़रा ध्यान से देखिएगा, इक्वल टू 0 था और इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ। 2 और 3 के एलसीएम ले लेते हैं। 2 और 3 का एलसीएम लेंगे तो ये तो आ गया 6, तो यानी कि नीचे तो हो गया 6 और ऊपर से तो मैं यहाँ पर रख देता हूँ। तो 2 से भाग करेंगे जो एलसीएम आया तो कितनी बार जाएगा, 3 बार। 2 से भाग करेंगे 2 3 6 यानी कि 3 बार गया, तो a गुणे 3 कर लेंगे क्योंकि ऊपर 1 है, तो यानी कि मैं जो था a गुणे 3 हो गया माइनस, फिर इसको 3 से मैं भाग कर लेता हूँ, 6 में 2 बार जाएगा और 2 का मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ b के साथ, तो ये आपका हो गया b गुणे में 2, a इक्वल टू हो गया 0। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये इसके साथ यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 गुणे 0 करेंगे तो हो गया 0। तो ये मेरे पास यहाँ से तो आ गया 3a माइनस 2b इक्वल टू में 0। अब मैं या तो ये बन गया a, अब ये मेरा इक्वेशन नंबर ये सेकेंड ओरिजिनल, यानी कि होता मैं इसी को सेकेंड मान लेता हूँ, ये आपका सेकेंड समीकरण बन गया। अब पहला वाला समीकरण ये ऊपर वाला बना था, तो ऊपर वाले समीकरण को इसको मैं ले लेता हूँ, तो 6a माइनस 7b इक्वल टू 3, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 6a
माइनस 7b इक्वल टू में 3, ये था। अब मैं इनको सॉल्व करके ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेता हूँ। तो मैं इनको सॉल्व करके, यानी कि पहले तो मुझे ये समझना है कि ये गुणांक आपको बराबर करना पड़ेगा। ए का गुणांक यहाँ 3 है, यहाँ ए का गुणांक 6 है। या तो मैं इसको इक्वल कर लेता हूँ या तो इनको इक्वल कर लेता हूँ। तो हमारे लिए ए आसान है इक्वल करना, क्योंकि एक ही समीकरण में 2 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये देखिए 6 है, यहाँ पे जो होता है 3 है, तो यानी कि इसको 6 कर सकते हैं। तो 6 करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 3 से भाग कर लीजिएगा जो इसमें करना है, यानी 2 आएगा। तो मुझे समीकरण नंबर, इसमें पूरे समीकरण में मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये मैंने जो है मल्टीप्लाई लिख दिया, यानी 2 से मुझे गुणा करना है। तो 2 से गुणा करेंगे तो ये हमारे पास आ गया। गुणा करने के बाद 2 का गुणा करेंगे तो ये तो हो गया 6a माइनस 2 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे b के साथ, तो ये हो गया आपका 4b इक्वल टू में 0। 2 गुणे 0 करेंगे 0 हो जाएगा। फिर इसको, ये वाला समीकरण मैं इसके नीचे लिख देता हूँ, तो ये तो हो गया आपका 6a माइनस 7b इक्वल टू में 3, ये आ गया। अब दोनों समीकरणों में देखिए गुणांक आपका, ए का गुणांक यहाँ भी 6 है, ए का गुणांक यहाँ भी 6 है, ये हो गया बराबर। अब जो होता है इनके साइन अपोजिट करना पड़ेगा, ताकि ये घट करके, यानी कि ये हट जाए। हटने के लिए यानी कि साइन अपोजिट करना पड़ेगा। तो नीचे वाले वैल्यू को मैं घटा देता हूँ। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ घटाने पर, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ घटाने पर। तो यहाँ पर घटा देता हूँ, तो घटाता हूँ तो ज़रा ध्यान से देखिएगा। पहले ये प्लस था, पहले की साइन इसकी प्लस थी, अब जो था नया साइन देखेंगे तो ये माइनस हो गया। यहाँ पे देखिए आपका प्लस था, यानी कि माइनस था, अब जो था नई साइन जो था इसका प्लस हो जाएगा। यहाँ पे कुछ भी ये देखिए 3 है, 3 से पहले जो होता है साइन कुछ भी नहीं है, तो यानी कि प्लस मानेंगे। तो प्लस है तो नई साइन जो होता है माइनस हो जाएगा, ये तो हो गया माइनस। बस अब इनको हम सॉल्व कर लेते हैं। ये वाली वैल्यू पूरी जो होता है कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि ये जो होता है प्लस में और ये पूरी माइनस में, ये दोनों हो गए कैंसिल। अब यहाँ से जो होता मुझे देखना है, तो मैं यहाँ पे, ये तो हो गए पूरे कैंसिल, और इधर आपका हो गया 4b माइनस में है, यहाँ पे 7b अब नया साइन प्लस में, तो इससे हम देखेंगे तो एक प्लस और एक माइनस है, यानी कि ये तो घट जाएंगे। ये हो गया आपका 3b इक्वल टू में, इधर जो होता है मैं यहाँ पे देख लो तो 0 है, यहाँ पे देखिए b3 की वैल्यू होता है जी, यानी कि माइनस में, तो यानी कि मैं इनको जोड़ लेता हूँ, तो ये माइनस में 3 आ जाएगा। तो इधर तो हो गया आपका माइनस में 3, अब b इक्वल टू जो था आ गया आपका माइनस में 1। ये जो 3 है, 3 इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, तो बचेगा आपका 1, यानी कि b की वैल्यू मुझे निकल गया माइनस में 1। अब मैं b की वैल्यू किसी एक समीकरण में रख करके a की वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो मैंने इस वाले समीकरण में रख देता हूँ, इस वाले समीकरण में b की वैल्यू रख करके a की वैल्यू मैं निकाल लेता हूँ। तो इस समीकरण में है क्या, 6 है, तो ये दिया था आपका 6a माइनस 4b इक्वल टू में 0, b की वैल्यू रख दिया, तो ये आपका हो गया 6a माइनस b की वैल्यू क्या रखना है, माइनस में 1 रखना है। तो मैंने यहाँ पे रख दिया 4 मल्टीप्लाई माइनस में 1 इक्वल टू 0 था, मैंने 0 कर लिया। अब जो था मैं इसी को सॉल्व कर लेता हूँ, तो यानी कि यहाँ तो हो गया आपका 6a माइनस, ए माइनस माइनस, ये देखिए ये वाला माइनस और ये ब्रैकेट हटेगा तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये तो हो गया आपका प्लस। यहाँ पे होगा 4 गुणे 1 करेंगे तो यहाँ तो हो गया 4 इक्वल टू में 0। तो a बराबर मुझे निकालना है, यानी 6a बराबर में होता है माइनस में 4, इसको मैं इधर भेज देता हूँ, यानी 4 इस तरफ आया तो इसका साइन बदल गया। फिर a बराबर मुझे निकालना था, तो मैं a बराबर निकाल लेता हूँ। तो a इक्वल टू ये आपका 4/3, यानी कि 4/6, इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ, तो यही आपका आ जाएगा माइनस में 2/3, 2/3 a की वैल्यू आ गई। अब a की वैल्यू और b की वैल्यू जो दिया गया था क्वेश्चन में, जो मैंने पुट किया था उसकी वैल्यू तो वहाँ पे रख देते हैं। जैसे ये मैंने दिया था, ये सारे दिए थे, बस यहाँ पे इनकी वैल्यू हम रख लेते हैं। तो a की वैल्यू 2/3 आई थी, a बराबर में होता है, ये आया था आपका 2/3,
3 ये माइनस में आया था। अब ये वाली वैल्यू हम यहाँ पे रख देते हैं, तो रख देंगे तो ये हो गया आपका 1/x प्लस वाई इक्वल टू माइनस में 2/3। मैं इनको सिंपली सॉल्व कर लेते हैं। ये 2 का इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 3 का इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, यानी गुणा कर लेंगे, तो यानी कि 3 का इनके साथ मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, तो 3 का 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर तो हो गया 3, तो ये तो हो गया 3 इक्वल टू, इनका मैं इनके साथ मल्टीप्लाई करूँगा, इस वाले वैल्यू का इनके साथ मल्टीप्लाई करूँगा, तो ये हो गया आपका माइनस में 2, अब ब्रैकेट में होता है x प्लस वाई, ये आ गया। या तो x प्लस वाई की वैल्यू मुझे निकालना था, तो 2 को मैं इधर भेज देता हूँ, तो 2 तो इस तरफ आएगा, ये देखिए मल्टीप्लाई है, ये मल्टीप्लाई है तो ये इस तरफ आएगा, तो इधर ये भाग हो जाएगा पूरे के, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ माइनस में 3/2 इक्वल टू में x प्लस वाई, ये आ गया। मैं इसी को लिख लेता हूँ x प्लस वाई इक्वल टू में माइनस में 3/2, ये आ गया इक्वेशन नंबर 3 हो गया। अगला अगली जो होता है, मैंने क्या माना हूँ b के लिए, तो ये देखिए b के लिए होता है, b की वैल्यू आया है माइनस में 1, तो मैं यहाँ पे रख देता हूँ तो दिया था 1/x माइनस वाई इक्वल टू, मैंने b माना हूँ तो b की वैल्यू होता है क्या आया, माइनस में 1 आया, तो मैंने माइनस में 1 कर लिया। अब मैं इनको ऊपर भेज देता हूँ पूरी वैल्यू, तो पूरी वैल्यू मैं भेजूँगा तो ये हो गया x माइनस वाई इक्वल टू, इसके अपन में 1 होगा तो 1 भी ऊपर चला जाएगा, तो ये इसके अपोजिट कर लिया जाए, यानी कि 1 को ऊपर कर ले, -1 को नीचे कर ले, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बात तो वही आएगी। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ माइनस में 1, तो ये तो हो गया माइनस में 1 और पहले का ये था, पहले का ये था, इन दोनों को होता है एक साथ रख करके इन दोनों को होता है मैं रख करके सॉल्व कर लेता हूँ, तो ये x प्लस वाई इक्वल टू में माइनस में 3/2। अब मैं इनको सॉल्व कर लेता हूँ तो ये तो है बराबर, x की वैल्यू बराबर है और एक दूसरे के अपोजिट भी हैं, तो यानी कि ये देखिए x के गुणांक जो था आपस में बराबर भी हैं और एक दूसरे के अपोजिट भी हैं, तो मैं जोड़ने पर लिख देता हूँ, जोड़ने पर तो यहाँ पे जोड़ेंगे तो देखिए x x तो हो गया, यानी y y तो हो गया कैंसिल, और यहाँ पे x x 2 बार है, तो यानी कि यहाँ पे हो गया आपका 2x इक्वल टू में, यहाँ पे माइनस में 1 है और ये माइनस में 1 है, यह माइनस में 3/2 है, तो यहाँ पे माइनस में 1 और माइनस में 3/2, इनको सॉल्व कर लेते हैं, तो इसके भी अपन 1, दोनों का एलसीएम यानी कि 2 और 1 का एलसीएम लेंगे, तो ये तो हो गया 2, नीचे तो हो गया 2, और 1 से भाग करेंगे तो ये तो हो गया 1, 1 गुणे 1 करेंगे यानी कि माइनस में 1, और ये 1 से मैंने 2 में भाग कर लिया, 2 आया, तो यहाँ पे मैंने गुणे में होता है 2 लिख दिया, बीच में माइनस था मैंने माइनस लिख दिया। अब 2 का भाग करेंगे 2 में, तो यानी भागफल आएगा 2 1 आएगा, तो यानी कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 3 गुणे में 1, मैं इनको सॉल्व कर लेता हूँ, तो यानी कि 1 गुणे 2, यानी कि 1 गुणे 2 करेंगे तो ये तो हो गया 2, माइनस में 2, अब माइनस में इधर जो था 3 गुणे 1 करेंगे तो ये तो हो गया 3, 3 बटे में 2। अब मैं इनको सॉल्व कर लेता हूँ, तो इनको मैं सॉल्व करूँगा तो ये बराबर में, यानी कि ऊपर से तो हो गया माइनस में 5 बटे में 2, तो मेरे पास सॉल्व करके इसकी वैल्यू आ गई माइनस में 5/2। ये है किसकी वैल्यू, तो ये वाली वैल्यू मेरे पास आ गया, यहाँ पे मैं यहाँ पे रख देता हूँ, क्या रखूँगा, माइनस में 5/2, तो ये हो गया आपका माइनस में 5/2। अब मुझे ए की वैल्यू x की वैल्यू निकालना था, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ x बराबर में, ये जो 2 है 2 इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, तो ये तो हो गया माइनस में 5/2 का 2 के साथ 4 हो जाएगा, तो ये तो हो गया 4, यानी कि मेरे पास निकल करके आ गया x की वैल्यू होता है माइनस में
5/4। अब ये एक्स का मान किसी एक समीकरण में रख दीजिए, चाहे इसमें रख करके होता है वाई की वैल्यू निकाल लीजिए, और चाहे जो पहला वाला समीकरण है इसमें रख करके होता है निकाल लीजिएगा। तो यहाँ पे जो होता है कोई भी होता है आप स्वतंत्र हो, चाहे जिस समीकरण में रख करके निकाल लीजिएगा। मैं यहाँ पे रख देता हूँ एक्स की वैल्यू इस वाले समीकरण में, यानी कि मैं लिख दूँ एक्स प्लस वाई इक्वल टू में माइनस में 3/2 है। मैं एक्स की वैल्यू जो आया है मैं उन्हें यहाँ पे रख देता हूँ, तो मैं यहाँ पे रखता हूँ, तो ये हो गया माइनस में 5/4 प्लस वाई इक्वल टू में माइनस में 3/2। अब मैं इनको सॉल्व कर लेता हूँ। वाई की वैल्यू निकालना है तो वाई को छोड़ देते हैं, तो वाई को तो मैंने इधर ही रहने दिया, बाकी इस वाले वैल्यू को मैं इधर लेके आता हूँ, तो यानी कि इधर तो ये माइनस था, इधर आता है प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे 3/2 माइनस है तो प्लस इधर हो जाएगा 5/4। अब यहाँ पे मैं इन दोनों को सॉल्व कर लेता हूँ। y इक्वल टू 2 और 4 का लस निकालेंगे तो आएगा तो 4, ये तो हो गया 4। अब बटे में 2 से भाग करेंगे 4 में, तो यानी कि भागफल आएगा 2। अब माइनस में 3 पहले से ही था, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया माइनस में 3 गुणे में 2 से भाग करेंगे तो ये तो हो गया 4, यानी कि 2 से भाग करेंगे 4 में तो आ गया 2, तो ऊपर तो मैंने लिख दिया 2, बीच में प्लस है तो प्लस, फिर 4 से भाग करेंगे 4 में तो आएगा एक बार, ऊपर तो मैंने 5 था तो मैंने 5 गुणे में 1 ये आ गया। अब मैं इनको सॉल्व कर लेता हूँ। तो ये आपका y इक्वल टू में इधर 3 गुणे 2 करेंगे तो ये तो हो गया माइनस में 6, प्लस 5 गुणे 1 करेंगे तो ये तो हो गया 5/4। अब मैं इनको सॉल्व कर लेता हूँ तो माइनस में 1/4, ये तो हो गया y की वैल्यू। y इक्वल टू जो होता है ये आ गया, और x की वैल्यू आपने निकाला था, x की वैल्यू तो आई थी 5/4 ये, तो ये हो गया इसका आंसर। अगला क्वेश्चन जरा ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 हूबहू वैसा ही क्वेश्चन है, और जैसे मैंने सारा क्वेश्चन सॉल्व किया हूँ वैसे होता आप लोग ये क्वेश्चन होता है, इस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया है। ये अब यहाँ पे होता है क्या करो, x प्लस वाई है, देखिए x प्लस वाई यहाँ पे भी है, तो बस x प्लस वाई की जगह a पुट कर लीजिएगा। यहाँ पे मैं समीकरण बना करके होता दिखा देता हूँ, आपका 10a प्लस, और यहाँ पे देखिए आपका y है तो y की जगह होता है मैंने x माइनस वाई है, x माइनस वाई की जगह b कर लीजिएगा, तो ये तो हो गया आपका यानी कि 2b इक्वल टू में 4 हो गया, यानी कि ये तो हो गया 2b इक्वल टू में 4। अब वैसे होता मैं यहाँ पे रख देता हूँ x प्लस वाई है तो इसकी जगह a रख दीजिएगा, तो ये तो हो गया आपका 15a। अब बीच में माइनस है तो मैंने माइनस कर दिया, यहाँ पे देखिए आपका x माइनस वाई है तो ये x माइनस वाई की जगह b कर लीजिएगा, तो ये आपका हो गया 5b इक्वल टू में माइनस में 2, ये तो हो गया आपका माइनस में 2। अब यही जो समीकरण है दोनों को सॉल्व करके ए और बी की वैल्यू निकाल लीजिएगा। ए और बी की वैल्यू निकल जाती है तो फिर अगेन जो होता है एक्स और वाई की वैल्यू वहाँ से फाइंड आउट कर लेना। तो इस तरीके से